मैं मार्केट की छोटे गोश्त की दुकान पर खड़ा अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था और कुछ इस किस्म के जज्बाती सवाल जवाब सुन रहा था। नसीम भाई, पहले मेरा कीमा बना दीजिए, एक खातून कह रही थी। बहन जी, आप फिक्र ही ना करें, मैं आपका ऐसा कीमा बनाऊंगा कि आप याद करेंगी। ज़रा जल्दी करें नसीम भाई, बस आप खड़ी रहें, आपके खड़े खड़े मैं आपका कीमा बना दूंगा। कीमा रोका बनाऊं या मोटा? रुका ठीक है, लेकिन मैं ज़रा जल्दी में हूँ। बहन जी, ये कुरैशी साहब का कीमा है, ये वाला जो मैं कूट रहा हूँ। इसके बाद इंशाल्लाह आपका कीमा बनेगा। नसीम साहब, मगज़ चाहिए मिल जाएगा। एक साहब दरियाफ़्त करते हैं, क्यों नहीं जनाब। ये हमारे लेडरान करम थोड़ी हैं, बकरे हैं, इनमें बहुत मगज़ है, अभी देता हूँ। और मेरे गुर्दों का क्या हुआ? एक आवाज़ आती है। ये वाले नसीम का भाई जो शक्ल से हीरो लगता है, चंद गुर्दे फ़ज़ा में बुलंद करते हुए कहता है, आपके गुर्दे हैं, अभी निकाले हैं, बना कर देता हूँ। और मेरी रान, ये रही आपकी रान, बिल्कुल नरम और ताज़ा ताज़ा, और मेरी सिरी अभी तोड़ता हूँ। एक साहब जो ऑर्डर देकर जा चुके थे वो वापस आकर पूछते हैं, यार अभी तक मेरा गोश्त नहीं बना। वो आप ये बताएं कि आपकी बोटियाँ कैसे काटूं, छोटी या बड़ी? मैं 5 मिनट में आपका गोश्त बनाता हूँ। जनाब, हम आपका गोश्त नहीं काटेंगे तो और किसका काटेंगे? बिल आकर मेरी बारी आती है और मैं एक मुख्तसर सा ऑर्डर हूँ। तारर साहब, नसीम मुस्कुराते हुए कहते हैं, इतना गोश्त तो पूरे मोहल्ले के लिए काफ़ी होगा, करेंगे इतना गोश्त को देख पकाएंगे। भाई आप बराए करम झुकते ना करें और गोश्त बना दें। और ये वाली बोटी तो अच्छी नहीं है, ये ना डालना, ये वाली। वो बोटी को उठाकर इसकी नुमाइश करता है, ये वाली तो बड़ी जज्बाती बोटी है। तारर साहब टीम अपने गोश्त के बारे में जज्बाती का लफ्ज़ बेजरीक इस्तेमाल करता है। मसलन जनाब, ये गुर्दा मुलाहिजा कीजिए, बिल्कुल जज्बाती है। ये चाँप जो आप देख रहे हैं जज्बाती हो रही है, ऐसा ऐसा। ये रान तो खैर ही है कि जज्बाती। वैसे मेरे पास गैर जज्बाती गोश्त भी है, लेकिन आपको मज़ा नहीं आएगा। वो सामने वाला बकरा जो लटक रहा है वो शहनशाह जज्बात है, और वो बकरी जो है वो मलका जज्बात है। इसकी टांग पेश करूँ। गोश्त के बारे में कॉलम लिखना गैर अदबी सा फेल है, लेकिन क्या क्या किया जाए, ये महंगा होता जा रहा है। इसके साथ ही लोगों की मुसलमानी कम होती जा रही है। गोश्त और मुसलमान लाजम व मुल्ज़म है। हमारे गांव में तो ये कहा जाता है कि ज़्यादा गोश्त खाने से ईमान मजबूत होता है, लोहे की तरह। जाहिर है कि अगर गोश्त महंगा होगा तो कम खाया जाएगा, इसी तनासुब से मुसलमानी कम हो जाएगी। मैं भी इसीलिए फ़िक्रमंद हूँ। गोश्त की कीमतों में यकदम इजाफा हो गया है और कहीं से इख्तिजाज का लफ्ज़ सुनाई नहीं दिया। सिगरेट महंगे हो जाएँ तो छोड़ दो, चाय महंगी हो जाए तो कम पी जाओ, आटा महंगा हो जाए तो केक खा लो, लेकिन गोश्त तो कम नहीं खाया जा सकता ना। क्योंकि गोश्त की कीमतों में इजाफे की खबर ना थी, इसलिए हमने जेब में पड़ी रकम के मुताबिक ऑर्डर दिया। बाद में मैं बिल ज़्यादा बनने पर खूब शर्मिंदा हुआ। तो फिर आज गोश्त का बयान चलता है। छोटे गोश्त की मार्केट से बाहर आ जाइए, पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी के सामने बड़े गोश्त की मार्केट है। यहाँ भी आलिम और इल्म और गोश्त का चोली दामन का साथ है। इस मार्केट के अंदर भी दुकानदार तकरीबन एक ही इलाके और एक ही ख़ानदान से मुतल्लिक हैं। एक मरतबा मेरे वालिद साहब जो इंतहाई हसास तबीयत के मालिक थे गोश्त खरीदने आए तो कसाब ने एक बोटी उठाकर कहा, चौधरी साहब बिल्कुल बच्चे की बोटी है, भून कर खाइएगा, मज़ा आ जाएगा। वो दिन और आज का दिन वालिद साहब कभी बड़ा गोश्त खरीदने नहीं गए। यहाँ पर गोश्त के अजीबो गरीब शौकीन नज़र आते हैं। ऐसे शौकीन जो पुलाव के लिए अलग गोश्त मुंतखब करते हैं और करेले पकाने के लिए अलग। इनमें वो हजरात भी शामिल होते हैं जो सिर्फ सीरी पायों की तलाश में यहाँ आते हैं। गोश्त खाना मुसलमानों की और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी मुसलमानों की फितरत सानिया है। जो खुशी का इजहार करना चाहे तो भुना हुआ गोश्त खाएंगे या शुक्राने के तौर पर 2 बकरे हलाल कर देंगे। अगर फोतगी हो जाए तो मेहमानों की तोसी आलू गोश्त से की जाएगी। मेरे मामू अल्लाह बख्शे कहा करते थे कि बिल्कुल गला हुआ नरम गोश्त किसी काम का गोश्त, वो जो नोच नोच कर खाया जाए। एक छोटा सा किस्सा ये है कि जिसमें गोश्त के बारे में ये कुछ बयान है कि मैं इस वक्त तकरीबन 15-16 बरस का था। पहली मरतबा वलायत जा रहा था। जहाज़ में मेरे बराबर की नशिस्त पर एक मौलाना बरहान बैठे थे जो खासे ही मासूम थे। मैंने दरियाफ्त किया, क्यों चचा जान, आप किस सिलसिले में इंग्लिस्तान जा रहे हैं? तो कहने लगे, बेटा मैं काफिरों को मुसलमान करने जा रहा हूँ। मैंने पूछा, आपको अंग्रेज़ी आती है? कहने लगे, नहीं, जिसने मुसलमान होना होगा खुद ब खुद मेरी ज़ुबान समझ आ जाएगी। इन दिनों अभी जेट मुसाफिर बरादरान तियारे उड़ान नहीं करते थे, चुनाचा पंखों वाला जहाज़ बड़े मज़े से हवा और बादलों की अटकेलियाँ करता मंजर की जानब चलता था। हम कराची से चले और तहरान, कहरान वगैरह तक रुकते रूम में पहुँचते।
रूम में 2 घंटे का स्टॉप था। एयरलाइन की जानिब से ऐलान किया गया कि मुसाफिर हजरात एयरपोर्ट के रास्तों में से जाकर अपनी पसंद का खाना तनावर फरमाएं। बिल कंपनी का जिम्मेदार होगा। इसके अलावा मुसाफिर हजरात बेहद खुश हुए। मैं भी खुश हूँ और मौलाना तो बेहद खुश हुए क्योंकि हमें शदीद भूख लगी थी। रेस्टोरेंट में बैठे तो एक खूबरू अदवानी नौजवान हाथ में मेन्यू पकड़ा हमारे करीब आई। मौलाना खांसी और नापसंदीदगी का इजहार किया क्योंकि अभी बच्चा था, इसलिए मुझे खांसी बिल्कुल न आई। मैंने अपने लिए एक अदद रोस्ट चिकन। मौलाना आप क्या खाएंगे? मैंने अपने मुसाफिर चचा से पूछा। इस गोरी गोरी लड़की से कहो मेरे लिए सिर्फ उबली हुई सब्जियां ले आए क्योंकि गोश्त तो यहाँ हलाल नहीं होगा। उन्होंने मुंह बनाकर कहा। अब तो इस मामले के बारे में गौर नहीं किया था, यहाँ गोश्त किस किस्म का होता है। मुझे भूख भी बहुत लगी हुई थी। बहरहाल इनका ऑर्डर भी दे दिया। आधे घंटे के बाद वेटर खुराक ले आई। एक ट्रे में मेरा रोस्ट मुर्गा अभी तक रोस्ट हो रहा था। इसकी खुशबू पूरे रेस्टोरेंट में फैली। मुर्गे की गर्दन, अंडे और आलू के कतले, सलाद वगैरह बाहर रखे थे। ये सब कुछ मेरे आगे रख दिया। फिर वेटर वापस चली गई और दूसरी छोटी सी प्लेट लाकर मौलाना के आगे रख दी। इसमें एक उबली हुई गाजर और 2 आलू थे। सफरी चाचा जान ने गाजर खाने की कोशिश की लेकिन इनकी नज़रें मेरे रोस्ट मुर्गे से उठाए ना उठती थी। मैं मज़े से खाता जा रहा था, वो मुझे देखते जा रहे थे। बिलाखिर उन्होंने कह दिया बरखुरदार जी जरा। मैंने घबरा कर जवाब दिया, ये होटल वाली जनानी से कहो मेरे लिए भी यही मुर्गा ले आए। इस शक्ल से हलाल लगता है। कहने का मतलब यह है कि गोश्त खाने के शौकीन हम बाज़ औक़ात अपनी मुसलमानों को भी ख़तरे में डाल देते हैं। लाहौर के एक बहुत ही मारूफ डॉक्टर साहब अक्सर बाजार जाकर एक बकरा खरीद लाते और घर जाकर से खुद ज़िबा करवा कर गोश्त बनवाते और खुद ही भूनते और अपने बेटों और हमरा एक ही नशिस्त में इसे नोश कर जाते। मसूफ़ फरमाया करते थे कि गोश्त होना चाहिए चाहे गधे का ही क्यों ना हो। मैंने मकान बनवाया तो एक मजदूर तकरीबन रोज़ाना शाम को मजदूरी की रकम वसूल करता और इसका गोश्त खरीदता और भून कर खा जाता। मैं खुद अगरचा खाने पीने का बहुत शौकीन नहीं हूँ लेकिन गोश्त खाते हुए अगर 2-4 दिन गुजर जाएँ तो जमाइयाँ आने लगती हैं। दुनिया बेरंग नज़र आने लगती है और अपने मुसलमान होने पर शुबा होने लगता है। लेकिन अब तो कीमत ज़्यादा होने की वजह से ऐसा लग रहा है कि कीमा बकरे का नहीं हमारा अपना बन रहा है। हमारे गुर्दे निकाले जा रहे हैं, मगज़ खाया जा रहा है और वो दिन दूर नहीं जब हम गोश्त की दुकान पर जाकर कसाई के आगे लेट जाएंगे, बड़ा कम मेरा कीमा कर दीजिए।